सनातन धर्म जाने कितने रहस्यों से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे कुछ पशु पक्षियों की जो कि देवी देवताओं के वाहन बोले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिडन लॉजिक में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं को वाहन या पशु पक्षी के साथ दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी को उल्लू के साथ देखा जाता है। उल्लू अज्ञानता का प्रतीक होता है। तो अगर हम अपनी अज्ञानता को साथ ले और विवेक और बुद्धि से लक्ष्मी का प्रयोग करें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो हमें ये प्रतीकात्मक रूप से इसलिए दिखाया गया है कि जो समृद्धि होती है वो अज्ञानता को साधने के बाद ही आती है, नहीं तो अलक्ष्मी आती है। इसके बाद बात करते हैं शिव जी की, जो कि आपको नंदी के साथ दिखते हैं। नंदी संयम का भी प्रतीक है और साथ में भौतिक वासनाओं का भी। तो अपनी भौतिक वासनाओं को साध कर मनुष्य का जीवन सफल बन सकता है। तो इसे प्रतीक के रूप में शिव जी से जोड़ा गया है और इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि हम अपनी भौतिक वासनाओं पे कंट्रोल करके जीवन को सफल रूप से जी सकते हैं। इसके बाद सांप के साथ भी शिव जी देखे जाते हैं, लेकिन समुद्र मंथन के बाद शिव जी ने अपने गले पर इसे धारण किया था। इसकी कथा मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। सिंह के साथ आपको दिखती है माता रानी दुर्गा माँ। तो सिंह जो होता है वो साहस और शौर्य का प्रतीक है, लेकिन ये पशुता की निशानी है। इसे माँ शक्ति या शक्ति रूप में साध कर ये दिखाया जाता है कि साहस और शौर्य या फिर कोई भी पशुता की निशानी हो उसे माँ शक्ति साध सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे चूहे की, जो कि गणेश जी का वाहन बोला जाता है। चूहा जो कि बहुत ही चंचल प्राणी होता है, ये लालच का भी प्रतीक बोला जाता है। हम अगर विवेक और बुद्धि से काम ले तो हम अपने लालच पे नियंत्रण रख सकते हैं, इसको साध सकते हैं और विवेक बुद्धि से हम अपनी चंचलता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विष्णु जी की, जो कि गरुण के साथ देखे जाते हैं। गरुण जिस तरह से आसमान चीर कर आता है, वैसे ही कुंज बिहारी धर्म की रक्षा करने आते हैं हमेशा। तो इसलिए आप इनको हमेशा गरुण के साथ देखेंगे। माँ सरस्वती जो कि आपको एक सफेद हंस के साथ दिखती है, ये इस चीज का प्रतीक है कि विवेक बुद्धि से क्षीर और नीर यानी दूध और पानी में भी फर्क किया जा सकता है। इसलिए आपको माता सरस्वती हंस के साथ दिखती है। मनुष्य के अंदर की जो पशुता होती है उसे अगर साध लिया जाए तो मनुष्य अपना जीवन सार्थक रूप से जी सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। वैसे मनुष्य का इवोल्यूशन पशु से ही मनुष्य योनि तक हुआ है, इसलिए ये बोला जाता है कि ये वाहनों को प्रतीक के रूप में दिखाकर हमें जीवन की जो सार्थकता है उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके पीछे का लॉजिक जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये था इसके पीछे का लॉजिक। थैंक यू।